जी ने बताया कि वो एआई के बारे में बताएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व में इस समय अगर किसी टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस किससे जुड़ा हुआ है? गणित से जुड़ा है, हाँ, विज्ञान से जुड़ा है। और गणित और विज्ञान किसी को मुश्किल तो नहीं लगता है। अच्छा ये बताओ किसको आसान लगता है? गणित और विज्ञान बहुत आसान है, जरा भी कठिन नहीं है। तुम्हें लगता है ना कि ये विषय बहुत सरल है, ये विषय बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित से सरल तो कुछ है ही नहीं। गणित क्या है? आपकी भाषा है, विज्ञान की भाषा है। और आपके देश में तो बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं। और कहाँ हुए हैं? बहुत साधारण घरों में हुए हैं। एक गणितज्ञ थे ऐसे ही आपके देश में, श्रीनिवास रामानुजन। उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, जो दक्षिण भारत में हुआ था। बहुत गरीब घर में हुआ था। जब वो कक्षा 3 में पढ़ते थे तो एक दिन उनके मास्टर जी पढ़ा रहे थे गणित का सिद्धांत। गणित का सिद्धांत पढ़ाने लगे तो अध्यापक थे भाई, वो काफ़ी अनुभवी अध्यापक थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने, जैसे होता है ना कि 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो उन्होंने बताया 3 + 2 5 होता है। इसी प्रकार वो गणित का कोई सिद्धांत समझा रहे थे। तो कक्षा 3 में पढ़ने वाले रामानुजन ने कहा कि सर, ये जो आपने प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया है, जो समाधान बताया है, ये इस तरीके से तो हो सकता है। इस समस्या का समाधान या इस सवाल को ऐसे तरीके से भी हल किया जा सकता है। कक्षा 3 में पढ़ने वाला बालक इतने अनुभवी शिक्षक को मतलब कहे कि नहीं, ऐसे से ऐसे भी किया जा सकता है, तो शिक्षक को गुस्सा आ गया। मास्टर जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, पूरी जिंदगी हो गई हमको पढ़ाते पढ़ाते, अब तुम हमें बताने आए हो? जमीन से खड़े नहीं हो पाए, तुम कक्षा 3 में पढ़ते हो और तुम बताओगे कि गणित ऐसे नहीं पढ़ाई जाती, ऐसे पढ़ाई जाती है। मतलब उन्होंने आपा खो दिया गुस्से में मास्टर साहब ने। लेकिन अध्यापक का दिल बहुत विनम्र होता है, बहुत तुम लोगों के लिए स्नेह होता है। तो जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने सोचा, देखिए ये कह क्या रहा था। जब विचार किया मास्टर साहब ने, उन्होंने कहा, अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। वाकई इस समस्या का, जो गणित की ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान इस तरीके से भी किया जा सकता है, और ये शायद और बेहतर तरीका है। जब वो बच्चा रामानुजन 5 में पढ़ा, 7 में गया, 8 में गया, तो कक्षा जब 8 में पहुंचा तो उसने ग्रेजुएशन तक की गणित की किताबों के जितने भी प्रश्न थे उनका सबका समाधान कर दिया। और एक आध साल बाद मतलब उनकी ये स्थिति हो गई कि जितनी भी गणित की किताबें उनको मिलती थी, किसी भी कक्षा की क्यों ना, चाहे वो बीएससी की मिल जाए, एमएससी की मिल जाए, सबको सॉल्व कर डालते थे। इंटरमीडिएट के स्तर में, हम इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब उसी बराबर की जब वो कक्षा में आ गए तो आप लोग तो प्रमेय पढ़ते हैं ना, वो अपनी प्रमेय बनाने लगे, अपनी प्रमेय बनाने लगे, उनका समाधान बताने लगे। लेकिन एक थोड़ी सी, वो तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन वो केवल गणित में बहुत अच्छे थे। एक अन्य विषय था, शायद अंग्रेजी था, तो हाई स्कूल या इंटर कौन सी परीक्षा वो मुझे नहीं ध्यान है, तो जब परीक्षा हुई तो उसमें फेल हो गए। और हमारे यहाँ क्या नियम है कि अगर तुम 12वीं की परीक्षा में किसी विषय में फेल हो जाओ तो क्या हो जाएगा? तुम फेल हो गए, अब अगली कक्षा में एडमिशन नहीं होगा। उनका भी एडमिशन नहीं हुआ। बड़ी चर्चा हुई क्योंकि वो देश में बहुत चर्चित हो चुके थे। वो बच्चा बहुत चर्चित हो चुका था, इंटर का बच्चा बहुत चर्चित हो चुका था। देश के अंदर जितने गणित के विद्वान थे सब जानते थे, लेकिन उनके एडमिशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले नहीं भाई, हमारे यहाँ तो यही नियम है कि तुम एक विषय में तो फेल हो गए, गणित में बड़े विद्वान, हम क्या करें। खैर उनका एडमिशन नहीं हुआ। उस समय अंग्रेजों का राज्य यहाँ चलता था, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो आज भी विश्व के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में नाम आता है,
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है, ठीक है। तो वहाँ के एक प्रोफेसर साहब थे गणित के बहुत बड़े, तो उन्होंने रामानुजन जी ने जो अपना प्रमेय बनाया करते थे या गणित का कुछ और काम करते थे, तो उन्होंने पत्र के माध्यम से सब लिख करके वो प्रोफेसर हार्डी साहब के पास भेज दिया। तो पहले जब वो हार्डी साहब ने देखा कि क्या है, तो नहीं समझ पाए कि क्या है, उन्हें लगा ऐसे साधारण काम है। लेकिन जब उन्होंने फिर से दोबारा देखा तो बिल्कुल वो चौंक गए, क्योंकि वो आशा ही नहीं कर सकते थे कि इंटरमीडिएट स्तर का कोई बच्चा गणित के इतने बड़े बड़े सुझाव दे सकता है, इतने बड़े बड़े समाधान बता सकता है। उन्होंने अपने सीनियर जो साथी प्रोफेसर थे उनसे डिस्कस किया, उनको पेपर दिखाया, और इसके बाद फिर वहाँ एक मीटिंग हुई, उनको सीधे भारत से कैम्ब्रिज बुला लिया गया और वहाँ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। क्या होता है, जहाँ पर एक मशीन मनुष्यों की तरीके निर्णय लेकर के कार्य करे, मतलब जैसे कोई रोबोट है यहाँ रखा है, तो उसने बता दिया कि अच्छा ये दरवाजा है, अब हमें बाहर निकलना है, सब लोग अंदर पढ़ा रहे हैं तो लाओ दरवाजा बंद कर दें। वो सोच के निर्णय ले रहा है, इस टाइप की मशीन। चंद्रयान 3 का नाम सुना है सबने? चंद्रयान का नाम सुना है? चंद्रयान 3 अभी अंतरिक्ष में गया था ना, वहां अब ये बताओ वो तो इतनी दूर है, कैसे मालूम? और चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे हैं, चंद्रमा में आंधी तूफान आता है, फिर चंद्रयान कैसे मालूम कि हम कहाँ उतरे? वो खाई में क्यों नहीं गिर गया? वो किसी ऐसी जगह क्यों नहीं गिर गया जहाँ मतलब समतल जमीन उसने कैसे ढूंढी? इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना काम कर रहा है? अगर चंद्रमा में मनुष्य तो गया नहीं था, मशीन ही तो गई थी, तो देखो कितना ज़्यादा उपयोगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी एआई के माध्यम से हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर उतर सका और अच्छे से काम भी कर रहा है।